क्या आपका अतीत आपका पीछा कभी छोड़ता है? वरुण और आर्या के लिए उनका नया घर एक सपना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी घर की दीवारों में एक खौफनाक राज छिपा है। घर में आने के कुछ दिन बाद ही नॉर्मलसी टूट जाती है। आर्या रात को लेट कपड़े धो रही है। वॉशिंग मशीन बैकग्राउंड में हम कर रही है। वो लॉन्ड्री बैग उठती है, अनयूजुअली भरी लग रहा है। जैसे ही वो उसे खोलती है, कपड़े खुद से हिलने लगते हैं। अचानक रूम में ठंड आ जाती है। वॉशिंग मशीन जोर से हिलने लगती है, पानी बाहर आ रहा है, जबकि किसी ने टच नहीं किया। आर्या पीछे हट जाती है। उसकी सांसें अब दिखने लगती है फ्रीजिंग एयर में। लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। कुछ है यहाँ, कुछ गुस्से में है। आर्या को डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। वो खाली कमरों में विस्पर्स सुननी है। शैडोज दीवारों पर हिलती है जहाँ कोई नहीं खड़ा। बाथरूम का मिरर फॉग अप हो जाता है, हैंडप्रिंट्स के साथ जो उसके नहीं है। वो एक औरत की झलक देखती है, लंबे काले बाल, पीली स्किन, आंखों में दुख और गुस्सा। वरुण सब कुछ डिसमिस कर देता है। स्ट्रेस है, वो कहता है। तुम इमेजिन कर रही हो। वो लॉजिकल है, ग्राउंडेड है, आर्या के डर से फ्रस्ट्रेटेड है। ये क्लासिक हॉरर डायनामिक है, बिलीवर वर्सेस स्केप्टिक। लेकिन उसका डिनायल बहुत फोर्सफुल लगता है, ऑलमोस्ट डिफेंसिव। टेरर रोजमर्रा की चीजों से बढ़ता है। वैक्यूम क्लीनर रात को खुद से चालू हो जाता है। फ्लोर पर ऐसा चलती है जैसे इनविजिबल हैंड्स गाइड कर रहे हो। किचन कैबिनेट्स खुद से खुलते और बंद होते हैं। पानी के टैप से ब्लड रेड पानी आता है। टेलीविजन स्टैटिक पार चालू हो जाता है और स्टैटिक में एक औरत का चेहरा दिखता है। घर, उनका सैंक्चुअरी, अब एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का प्रिजन बन जाता है। आर्या को लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली देखी जा रही है। प्रेजेंस टैप सबसे स्ट्रॉन्ग होती है जब वरुण आसपास नहीं होता, जैसे स्पिरिट स्पेसिफिकली यूज टारगेट कर रही हो। डेस्परेट होकर आर्या अपार्टमेंट की हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करती है। यूज पता चलता है जो वरुण ने कभी बताया नहीं। मिशा नाम की एक यंग वुमन इस अपार्टमेंट में 5 साल पहले मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गई थी। लेकिन और भी कुछ है। मिशा कोई स्ट्रेंजर नहीं थी। पुरानी फोटोग्राफ्स, सोशल मीडिया ट्रेसेस और वरुण के फ्रेंड्स से कन्फ्रंट करके आर्या हॉरिफाइंग सच जानती है। मिशा वरुण की गर्लफ्रेंड थी। उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, कंट्रोलिंग था। वरुण पॉसेसिव था, मैनिपुलेटिव था। एक रात इस अपार्टमेंट में वायलेंट आर्ग्यूमेंट के बाद मिशा मर गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था एक्सीडेंटल फॉल, लेकिन सर्कमस्टेंसेस सस्पिशियस। फिल्म शिफ्ट हो जाती है। ये सिर्फ एक वेंचफुल स्पिरिट के बारे में नहीं है जो रैंडम लोगों को हॉन्ट कर रही है। मिशा की रूह वरुण का पीछा करती रही। वो वेट करती रही, और जब उसने एक और औरत को उसकी जगह पर लाया, जहां वो सफर करती थी, जहां वो मारी थी, उसका गुस्सा पूरी तरह से जाग गया। हॉन्टिंग पर्सनल है। हर सुपरनैचुरल ऑकरेंस मिशा के ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट करता है। वॉशिंग मशीन इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वरुण ने एविडेंस क्लीन अप करने की कोशिश की। मिरर्स आर्या को दिखाते हैं जो मिशा ने देखा, वरुण का असली चेहरा। प्रेजेंस इसलिए स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि मिशा आर्या को वार्न करने की कोशिश कर रही है। तुम अगली हो। आर्या एविडेंस के साथ वरुण को कॉन्फ्रंट करती है। वो टूट जाता है, अपना गिल्ट एडमिट करता है, लेकिन कहता है कि एक्सीडेंट था। वो मुझे छोड़ने वाली थी, वो कॉन्फेस करता है। हम लेट। वो गिर गई। मैं घबरा गया। लेकिन अब मिशा की स्पिरिट पूरी तरह से अपीयर होती है। अब सिर्फ ग्लिम्पसेस नहीं बल्कि कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। अपार्टमेंट मेमोरीज के हेलस्केप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दीवारों से खून, फर्नीचर वायोलेंटली हिलता है। मिशा की एंग्विश्ड स्क्रीम्स एको होती है। मिशा सिर्फ वरुण से रिवेंज नहीं चाहती, वो सच चाहती है। वो चाहती है कि आर्या जाने कि वो क्या था, एक मर्डरर जो अपने गिल्ट के साथ जी रहा है। क्लाइमैक्स में वरुण को अपने एक्शंस का सामना करना पड़ता है। मिशा का स्पिरिट यूज फिजिकली टॉर्चर करता है। वो उसी तरह से गिरता है जैसे मिशा गिरी थी। अपार्टमेंट में हर जगह मिशा की प्रेजेंस है। आर्या के पास चॉइस है, वरुण को बचाना या मिशा को जस्टिस दिलाना। फिल्म यहाँ मॉरली कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्या प्यार गिल्ट से बड़ा है? क्या वो एक मर्डरर के साथ रह सकती है? फाइनल मोमेंट्स में आर्या स्पिरिट से कम्युनिकेट करती है। वो मिशा से प्रॉमिस करती है कि वो ट्रूथ बाहर लाएगी, पुलिस को बताएगी। लेकिन क्या ये काफी है? फिल्म का एंडिंग डेलिबरेटली एम्बिग्युअस है।
वरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है। आर्या अपार्टमेंट से चली जाती है। लेकिन लास्ट सीन में जब आर्या अपने नए घर में होती है, वॉशिंग मशीन खुद से चालू हो जाता है। एक शैडो दिखता है। क्या मिशा ने आर्या को छोड़ दिया या अब वो परमानेंटली अटैच्ड है? कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर के गुनाहों में होता है। वरुण ने मिशा को मारा नहीं था सिर्फ उस रात, वो उसे हर दिन मारता था अपने कंट्रोल से, अपने पॉजेसिवनेस से। और कुछ गुनाह इतने गहरे होते हैं कि वो कभी माफ नहीं होते। वो हमारे साथ जीते हैं, हर कदम पर, हर सांस में। द वाइफ सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक कॉशनरी टेल है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, गिल्ट के बारे में, और इस सच के बारे में कि पास्ट कभी ट्रूली बेरीड नहीं हो सकता। हॉन्टिंग एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, और वो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होता है।